ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग अभी तो सिर्फ महिला पहलवान और उनके साथी पहलवान ही कर रहे थे, लेकिन अब देश के किसान जो कि यहां पर खाप महापंचायत है वो भी उनके समर्थन में उतर आए और साथ ही साथ विपक्षी पार्टी भी लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि अभी केंद्र में भी सरकार बीजेपी की भी है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की भी है, फिर भी आप देख लीजिए कि इस मामले में कितनी ढील दी जा रही है और मामला कितनी धीरे धीरे केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। 15 दिन से ज़्यादा बीत चुका है धरने प्रदर्शन को लेकर, लेकिन गिरफ्तारी की मांग नहीं उठ रही यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, बीजेपी आखिर क्यों खामोश है, इस मामले पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल बीजेपी ही नहीं बल्कि अगर किसी भी पार्टी के नेता पर ऐसा कोई गंभीर आरोप लगता है तो सबसे पहले जांच होना जरूरी होता है। जांच होने के बाद यहाँ पर जो भी फैसला आता है तब पार्टी उस व्यक्ति पर फैसला लेती है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात साफ कही थी कि मैं अध्यक्ष पद पर हूं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तभी मुझ पर यह आरोप लगा, इसको सांसद पद और बीजेपी से ना जोड़ा जाए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपने अतीक अहमद का मामला सुना। मायावती की पार्टी में शामिल है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। प्रयागराज से उनको टिकट देने की बात थी, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी ही फरार हो गई। लेकिन मायावती की पार्टी ने उनको टिकट तो नहीं दिया क्योंकि वो फरार थी, लेकिन उन्होंने इस बात का वेट एंड वॉच किया कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सच है या झूठ है। लेकिन इस मामले पर मायावती चुप नहीं थी, उन्होंने सबके सामने आकर बात रख दी थी कि अगर शाइस्ता यहाँ पर पूरी तरीके से अपराधी निकली तो हमारी पार्टी चुटकियों में उनको बाहर कर देगी। हमारी पार्टी तो ऐसी है जो सांसदों को खुद बुलाकर गिरफ्तार कराती है। ठीक वैसे ही बीजेपी की भी सिचुएशन होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगले साल है। 4 से 5 सीटों पर अच्छी खासी पकड़ ब्रजभूषण शरण सिंह की है, तो वो भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। वो देख रहे हैं सब कुछ, क्या कुछ मामला घट रहा है। कानूनी जांच के बाद हो सकता है बड़े सबूत लगने के बाद ही बीजेपी उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाए और गिरफ्तारी के बाद उनके अपनी पार्टी से यानी बीजेपी से भी उनको निष्कासित करती नजर आए, जो कि हर पार्टी ही करती अगर यहां पर उनकी जगह कोई भी होता तो। लेकिन इस मामले पर इतनी बड़ी खामोशी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई मामला उठा है और बीजेपी का नाम उस पर जुड़ रहा है और इतने लंबे समय से मामला चल रहा है। जनवरी के महीने में महिला पहलवानों ने आवाज उठाई थी, अप्रैल के यहां पर बात उठी, फिर उसके बाद मई शुरू हो चुका है, मई का मिड आने वाला है, लेकिन इस मामले पर अभी तक बीजेपी चुप है। तो ये चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है। गिरफ्तारी को लेकर उनका फैसला शायद यही हो कि पहले कोई सबूत हाथ लग जाए, उसके बाद देखते हैं गिरफ्तारी होगी या नहीं। आपकी क्या राय इस मामले पर कि ब्रजभूषण को बीजेपी बचा रही है या फिर सचमुच वेट एंड वॉच की कंडीशन में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।